नमस्कार दोस्तों। मित्रों, एक समय की बात है। एक बड़े नगर में एक धनाढ्य सेठ रहता था। विशाल महल, अनेक फैक्ट्रियां, बेशुमार नौकर चाकर, कहने को उसे सब कुछ प्राप्त था। लेकिन जीवन के उस मोड़ पर एक दिन अचानक वह बेचैनी से भर उठा। सांझ ढल रही थी और उसके हृदय में अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। कई डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, जांच की गई तो रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य आई। लेकिन बेचैनी ज्यों की त्यों। रात हुई, नींद की गोलियां भी कोई असर ना कर सकी। वह उठकर घर के बगीचे में चहलकदमी करने लगा। फिर अचानक निर्णय लिया कि थोड़ी देर बाहर टहलता है, शायद उसका मन शांत हो। रात्रि के 3 बजे सड़कें सूनी थीं, वातावरण में नीरवता थी। वह चलते चलते काफी दूर निकल आया। फिर थककर एक पुराने चबूतरे पर बैठ गया। तभी एक कुत्ता आया और उसकी एक चप्पल उठाकर भाग गया। सेठ घबराकर उठा और दूसरी चप्पल पहनकर कुत्ते के पीछे दौड़ने लगा। कुत्ता एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस गया। सेठ जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, कुत्ता चप्पल छोड़कर चला गया। मित्रों, पर तभी झोपड़ी के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई। सेठ को रोने की आवाज सुनाई दी। उस उत्सुकता ने उसे रोक लिया। उसने झांक कर देखा, वहां एक स्त्री फटे वस्त्रों में झोपड़ी की दीवार से सटकर रो रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और होंठ बुदबुदा रहे थे। वह कह रही थी, हे भगवान, मेरी सहायता करो, मेरी बच्ची को बचा लो। सेठ कुछ क्षण ठिठका। उसने स्वयं से कहा कि यहां से निकल चलो। मन ही मन ऐसा कहा, कहीं कोई गलत ना समझे। लेकिन मानवता की आवाज ने उसे रोक लिया। मानवता की आवाज ने उसे रोक लिया। उसके मन ने कहा, रुक जाओ। उसने धीरे से द्वार खटखटाया। स्त्री ने दरवाजा खोला और सामने एक अपरिचित पुरुष को देखकर वह चौंक पड़ी। सेठ ने विनम्रता से कहा, बहन, डरो मत। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम रो क्यों रही हो। वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। उसने एक कोने में पड़ी एक गुदड़ी में लिपटी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया। बच्ची निढाल पड़ी थी। वो बोली, मेरी बच्ची कई दिनों से बीमार है। उसका इलाज बहुत महंगा है। मैं घरों में बर्तन धोती हूं, झाड़ू पोंछा करती हूं, किसी से भी मदद नहीं मिली। अब सिर्फ भगवान ही एकमात्र सहारा है। सेठ ने पूछा, तो तुम भगवान से ही क्यों मांग रही हो? वो स्त्री बोली, कल एक संत ने कहा था कि सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से रोकर मांगना, वो अवश्य सुनेगा। सेठ का हृदय कांप उठा। उसकी बेचैनी मानो अचानक शांत हो गई। उसने चुपचाप मोबाइल निकाला, एम्बुलेंस बुलाई और उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इलाज में 1.5 लाख रुपए लगेंगे। सेठ ने कहा, पूरा खर्च मेरी जिम्मेदारी है। सेठ ने उस स्त्री को अपने बंगले में काम देकर रहने के लिए स्थान दिया।
बच्ची की पढ़ाई और आगे के जीवन का जिम्मा उठाया। लेकिन उस रात सेठ की नींद लौट आई थी। अब उसके हृदय में एक प्रश्न गूंज रहा था कि मुझे किस शक्ति ने वहां पहुंचाया। वह सोचने लगा, ना मैंने उस स्त्री की जात पूछी, ना मैंने कोई धर्म देखा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे खींचकर उस रोती बिलखती हुई मां तक पहुंचा दिया। क्या यही ईश्वर है? क्या सब ईश्वर का किया हुआ है? वो ईश्वर जो मंदिरों में नहीं, आंसुओं में, करुणा में, सेवा में बसा है। अब सेठ के भीतर परिवर्तन हुआ। अब वह केवल फैक्ट्री का मालिक नहीं था, बल्कि एक सेवा भावी हृदय वाला मानव बन गया। दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।